जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी हमारे सबसे कह सकते हैं हम कि जितने करीब हमारा भगवान हमारे होता है, वो किस रूप में कब कैसे हमें मिल जाता है, या हमें ऐसा महसूस होता है कि जिस भगवान को हम जगह जगह दर दर ढूंढते फिरते हैं वो हमारे सामने ही है। और उसके लिए हमें कहीं भागना नहीं है, कहीं दौड़ नहीं लगानी, कहीं किसी भी जगह जाने के लिए हमें पता नहीं कितने लंबे लंबे सफ़र करने पड़ते हैं। उन सब चीज़ों से हमारे भगवान ने हमें बचा लिया। अगर वो हमें मिल जाता है, हमें अपना एहसास कराता है, हमारी बातें सुनता है, हमारे हर क्वेश्चन का आंसर देता है, तो इससे अच्छी बात तो हमारे जीवन में कोई हो ही नहीं सकती। ये खुद में एक बहुत बड़ा मिरेकल है। ये मिरेकल सिर्फ उसकी मर्ज़ी से, उसकी रज़ा से ही मिलता है, और ये उसकी मेहर है कि वो हमारे सामने बिल्कुल साक्षात एक ऐसे रूप में, इतने प्यारे रूप में हमारे सामने बैठे हैं, विराजित हैं, और वो हमें सब कुछ दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे तुम लोगों को मैं इन चीज़ों से, इस दलदल से निकाल कर लेकर चला जाऊंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। संगत जी, शायद मैंने ये पहले भी आप लोगों के साथ सत्संग शेयर किया होगा कि मुझे अर्ली मॉर्निंग में ही, अमृत वेले के समय में ही मेरे महाराज ने, मेरे भगवान ने मुझे ये दिखाया था कि मैं और मेरे हस्बैंड जिस जगह से, जिस रास्ते से जा रहे हैं, उस रास्ते में इतना कीचड़ है कि घुटनों तक हम दलदल में फंसे हुए हैं, और उस दलदल से निकलने का कोई रास्ता हमें नहीं दिख रहा। और हम कैसे चल रहे हैं कि इतना कोशिश कर रहे हैं उसमें चलने की, उससे बाहर निकलने की, लेकिन हम लोग वहाँ से हिल भी नहीं पा रहे। एक कदम बढ़ाना तो दूर है कि हम लोग उसमें अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। और सच में संगत जी, जब किसी चीज़ से तुम बाहर निकलते हो तो सब कुछ बहुत मुश्किल लगने लगता है, लेकिन जब वो हमें उस कीचड़ से निकालने के लिए हमारे साथ आ गया हो, तो फिर तो डर की कोई बात है ही नहीं। उन्होंने जब खुद को उस कीचड़ से निकालने के लिए हमारा हाथ पकड़ने के लिए समर्पित कर दिया, तो हम लोग होते कौन हैं कि उस शक्ति को हम नकार सकें, जो शक्ति हमारे सामने विराजित है। संगत जी, जब हमें हमारा भगवान इन चीज़ों से बाहर निकालने की कोशिश करता है, तो वो हमारी सारी गंदगी, जो हम लोगों के लाइफ का जो पेन होता है, जो स्ट्रगल होता है, या जो भी आप कह लो कि जितनी भी मुश्किलें होंगी, कुछ भी होगा, वो सब वो अपने ऊपर ले लेता है। तब जाकर कहीं हम उससे साफ तरीके से निकल पाते हैं। रास्ते वो खुद बनाते हैं, चाहे कितना भी मुश्किल रास्ता हो, कितना भी कठिन हो, लेकिन अगर उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया और हमें वहाँ से लेकर चल रहे हैं हमारी मंजिल तक, तो फिर हमें इन मुश्किलों से, इन कठिनाइयों से घबराने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ एक विश्वास होता है जो हमें हमारे प्रभु पर हमेशा रखना चाहिए, और किस तरीके से वो लेकर जाएंगे वो हमें बताते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं संगत जी, जो पीछे चली आ रही हैं, जो शायद हम याद भी नहीं रखना चाहते, लेकिन उनसे आपको जो आपकी लाइफ का लेसन मिलता है सीखने के लिए, जो वो बताते हैं, और वो ये भी समझा देते हैं
कि तुम्हारे जीवन में तुम अपने आप को देखो कि मुझसे पहले तुम कहाँ थे और आज कहाँ हो, और सच में कौन है तुम्हारा जो तुम्हारे साथ था या है, या तुम्हें किसी से उम्मीद हो कि तुम कहीं पर अकेले नहीं पड़ोगे। सच में अगर भगवान हमारे साथ है तो हम कभी अकेले नहीं पड़ेंगे। उसके जैसा दोस्त, उसके जैसा साथी किसी को नहीं मिल सकता। अगर हमारे परिवार को आगे लेकर जाने में हमारा भगवान हमारे साथ है तो फिर हमें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये शुक्राना हमारे महाराज का, हमारे साहिब का, हमारे गुरु जी, हमारे महाशिव का, जो अपने दर्शन देते हैं और हमें एक ऐसी ताकत दे देते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और सच में जब वो शक्ति हमारे साथ होती है तो हमें किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं होती। हमें नहीं पता कि कलयुग में भगवान इतनी आसानी से मिल जाएगा, लेकिन हमारी किस्मत, हमारा कुछ ना कुछ ऐसा कर्मा, हमारा कुछ अच्छा कर्म, या फिर कह लो कि शायद हमारी कोई अरदास हमारे प्रभु के चरणों में चली गई, जो उसने हमारी पुकार सुनी और हमारा साथ देने हमारे साथ आ गए। बहुत बड़ी इस बात है संगत जी, क्योंकि वो जो हमें कदम कदम पर समझाते आ रहे हैं, दिखाते आ रहे हैं, उन चीज़ों को समझने में हमें बहुत वक्त लग जाता है। हम इंसान हैं, हम नहीं समझ सकते कि वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं, क्या हिंट देना चाह रहे हैं, या कुछ इशारे हमारे भगवान हमारे जीवन से संबंधित जब इशारे देते हैं और हमें बताने की कोशिश करते हैं कि अब तुम्हें क्या करना है, तब भी शायद हमें वो चीज़ें, वो बातें बहुत बाद में समझ आती हैं, पहले नहीं आती, जिसको हम नहीं समझ पाते। और बहुत कुछ पहेलियाँ इस तरीके से ज़िंदगी में सामने आने लगती हैं जिनका सॉल्यूशन निकालना इतना आसान नहीं होता। ये सब उसकी मेहर है कि वो हमें एक के बाद एक के बाद एक ऐसे स्टेप, ऐसे कदम हमें सिखाते हैं कि तुम्हें अब क्या करना चाहिए, तुम्हें अब क्या करना चाहिए, तुम्हारे जीवन के लिए क्या सही है और क्या गलत है। हम बहुत बड़ी नादानियाँ करते हैं संगत जी, बहुत बड़ी नादानियाँ करते हैं जिसकी हमें समझ ही नहीं होती। हमें पता ही नहीं हमें भगवान को कैसे मनाना होता है, जबकि भगवान को मनाना सबसे आसान है। उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, उन्हें किसी दिखावे की ज़रूरत नहीं, उन्हें किसी भी ऐसी वस्तु की ज़रूरत नहीं होती कि तुम कुछ प्रीशियस चीज़ें खरीद रहे हो या तुम बहुत खर्चा कर रहे हो। वो सब उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए तो सिर्फ आपके सच्चे दिल से भाव, जो आपके दिल से निकलते हैं, वो अरदास जो आपके सच्चे दिल से निकलती हैं। चालाकियाँ नहीं चलती, उस रब से कुछ छुपा नहीं है। उसे सब पता है कि कौन संगत कैसी है, किसके मन में क्या है, क्या चल रहा है, कौन सिर्फ अपने आसपास ही ध्यान रखता है, भगवान पर ध्यान नहीं रखता। चाहे वो सत्संग हो, चाहे वो पूजा पाठ हो, कुछ भी हो, वो हमारा मालिक है, उसे सब पता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम उस चीज़ को कैसे समझ रहे हैं या किस तरीके से अपने जीवन में ढालना चाहते हैं, ये सब वही बता देते हैं। लेकिन हम उन चीज़ों को कितना पॉजिटिव तरीके से लेते हैं ये हम पर निर्भर करता है। अगर हमारे कुछ कर्म कट रहे हैं तो वो अमृत वेले के समय जब भी हमारा मालिक काटता है, कुछ ऐसे दर्शन दिलवा देते हैं जिससे हमारे कर्म कटते हैं। मैंने पहले अपने एक शायद पुराने सत्संग में आपको बताया था कि मेरे गुरुजी ने मुझे कैसे कितने लंबे लंबे रास्तों से निकाल कर लेकर गए और किस तरीके से मेरी जर्नी को या मेरे जीवन के सफ़र को कष्टों से बचा रहे हैं, ये मैं ही जानती हूँ। जो उन्होंने मुझे उस समय उस
वो जो कहते हैं ना, जो टाइम होता है, जो टाइम पीरियड होता है, जो हमारे भगवान के साथ होता है, जब हम सिमरन में होते हैं और जब हम उसका नाम जप रहे होते हैं, तो उस समय वो उसको किस तरीके से काट देता है, उससे जैसे निकाल के लेकर जाते हैं। मुझे कहाँ कहाँ किन रास्तों से नहीं लेकर गए और कितनी दूर दूर तक मैं चली हूँ उनके साथ। और कब नहीं, नई की नई स्लीपर 1-2 दिन पहनी हुई रात को अपने बेड के पास रख निकाल कर सोती हूँ, सुबह देखती हूँ तो वो टूटी हुई और घिसी हुई ऐसी लगती है, जैसे सच में मैं गुरुजी के साथ वो स्लीपर पहनकर पता नहीं कहाँ कहाँ से चल कर आई हूँ। संगत जी, सच में ये बहुत बड़ा मिरेकल है। इस मिरेकल को मैं नहीं झुटला सकती, क्योंकि वो मैंने खुद देखा है, महसूस किया है। और वही चप्पलें जो आप ये देखो, हम एक जर्नी के टाइम में एक ऐसा ट्रैवल गुरुजी हमें मुझे करा कर ले आए। पता नहीं कौन सी जर्नी उन्होंने शॉर्ट कराई है, या क्या कष्ट काटा है, या क्या समय मेरा उस दर्शन में अपने साथ निकलवा दिया, ये मैं समझ भी नहीं सकती। और उन चीज़ों से बचाते हुए ले आए और मुझे ये भी दिखा दिया कि देख, मैं तेरे को कहाँ कहाँ लेके आ गया हूँ। और उसकी शक्ति के सामने हम कुछ भी नहीं हैं। और मैं उठती हूँ सुबह और देखती हूँ कि मेरा स्लीपर इतना घिस गया, इतना ढीला हो गया, इतना एक स्लीपर टूट गया, इवन टूट गया। और उन्हीं चप्पलों को जब सही करके मैं दोबारा कोशिश करती हूँ कि थोड़ा दिन पहन लूँ, क्योंकि दिमाग इंसान है ना, हमने न्यू स्लीपर्स हैं तो दिमाग में ये रहता है कि यार अभी नई नई थी, कोई बात नहीं है, कोशिश कर लेते हैं सही करने की। लेकिन मेरा भगवान नहीं चाहता था कि वो मैं पहनूं। उन्होंने मुझे ऐसा प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि तू इन्हें नहीं पहनेगी, तू इन्हें फेंक दे, क्योंकि ये वो चप्पलें हैं जो अपने निशान छोड़ चुके हैं। ये वो स्लीपर्स हैं जो अपने पूरे घर में क्या, कहाँ कहाँ किस रास्ते तू गई होगी, वहाँ सबके निशान, सब जगह तेरे कदमों के निशान हैं। और वो उन्होंने मुझे उस तरीके से समझाया कि एक हल्का सा मेरे दिए का जो जोत का जलने के बाद ब्लैक गिर जाता है। संगत जी, मैंने पहले भी बताया था कि वो चीज़, उससे मेरी दोनों पैरों से पूरे घर में इतने निशान, जैसे मैंने ब्लैक पेंट में या किसी चीज़ में पैर रख दिए और मैं चल रही हूँ, एक रूम से दूसरे रूम, किचन भी, ड्राइंग रूम भी, बेडरूम भी, हर जगह उनके निशान। और फिर उसको ये सब समझाने के बाद मन में ये किया कि तू इसको हटा दे, फेंक दे। और सच में वो स्लीपर इतना बेकार हो गया कि मैंने उसको डस्टबिन में डाल दिया। तो ये प्रैक्टिकल्स जो होते हैं ना, छोटे छोटे, ये जो भगवान हमें सिखाता है, ये कुछ अलग ही होते हैं संगत जी। और वो इशारे हमें समझना धीरे धीरे, उसमें वक्त लग जाता है, लेकिन वो वक्त हमारा भगवान खुद ही समझा देता है कि इस समय तुम्हें कब क्या करना है। और मैंने वो हटा दिए। ये देखो कि रब मुझे ये भी दिखा रहा है कि ये सब तुझे करना है, तेरे कौन से कष्ट कैसे हटा रहा हूँ, तुझे सिमरन भी करवा रहा हूँ। मतलब अगर वो हमें हमारा कल्याण करने के लिए एक, कहते हैं ना, एक जिम्मेदारी उन्होंने हमारी अपने ऊपर ले ली, तो फिर हमारा तो कुछ है ही नहीं। हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, हम तो खाली हाथ हैं। हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब वो मुझे ड्रीम में सब कुछ दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और वो ड्रीम भी नहीं है, वो सिमरन में वो अवस्था होती है जब हमारी आंखें बंद होती हैं। हमें वो सब कुछ महसूस करा रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, जो एज अ पिक्चर हमारी आंखों के सामने रहती है। और उसके बाद उसका प्रैक्टिकल भी मुझे दिखाते हैं और मुझे बताते हैं कि देख, मैं ये तुझे हुक्म अगर दे रहा हूँ तो क्यों दे रहा हूँ, तेरा क्या कारण है कि तुझे, तेरी लाइफ में जो कष्ट तेरे आने वाले हैं उनको मैं कैसे काट रहा हूँ, वो सब बता रहे हैं, सब दिखा रहे हैं। तो इससे बड़ा एहसास तो कुछ हो ही नहीं सकता। हमारे मालिक की मेहर ही अपरंपार है, लीला अपरंपार है।
साहिब, हमारे भगवान इतने प्यारे हैं, वो कभी अकेला नहीं होने देते। उन्हें पता है कि इसके पास, सच में संगत जी, आपके पास क्या है क्या नहीं वो सब जानते हैं। वो उन्हें ये भी पता है कि किस समय इसे क्या ब्लेस करना है। आप यकीन मानो, मेरे एक स्लीपर जैसे उनके साथ डैमेज हुए या जो भी हुआ, मैंने अपने सत्संग में भी शेयर किया। तो कुछ दिन बाद हमारे गुरुजी महाराज मुझे वही चीज़ें, जैसे आप सपोज़ करो अमृत वेला है या उस टाइम जो सिमरन का चल रहा है, जब मैं आइज़ बंद करूँ तो मुझे न्यू स्लिपर्स दिखा देते हैं, इवन कलर भी दिखा देते हैं कि इस कलर के मैंने तेरे को ब्लेस किए हैं। मानो, मतलब मुझे कुछ अलग लगता है कि कोई चीज़ अगर मेरी लाइफ में मुझे मिलने वाली है तो वो हमारे भगवान ब्लेस करते हैं, तब वो हमें मिलती है, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। और सच में जब उन्हें कुछ देना होता है ना, तो वो पहले से पहले ही दिखा देते हैं कि तुझे ये सब मिलेगा, लेकिन तुम अपने सिमरन पे डटे रहो। बहुत कोशिशें होती हैं कि तुम्हारा जो वो टाइम होता है ना सिमरन का, संगत जी, उस टाइम इतनी मुश्किलें आएंगी, इतनी कठिनाइयाँ मिलती चली जाएंगी तुम्हें कि तुम चाहोगे ना कि तुम वो करो, तो सच में हर तरीके से तुम्हें रोकने की कोशिश की जाएगी, लेकिन तुम कितने उस पर अडिग रहते हो कि तुम स्ट्रांग हो, कि तुमने अगर ठान लिया तो तुम्हें ये काम करना है, चाहे बाद में तुम कुछ भी कर लो। क्योंकि वो एक टाइम ऐसा होता है जिसमें तुम अपने भगवान के बहुत ज़्यादा करीब होते हो। सच में ये बहुत बड़ा सच है। क्योंकि अगर हम सोते भी रह जाते थे ना, मुझे ये आदत मेरे भगवान ने डाली, क्योंकि जब मैं सोचती भी रह जाती थी तो संगत जी उन्होंने मुझे आदत डाली कि उस टाइम मेरी सॉल सिमरन कर रही होती थी उनके साथ। अपने आप वो शक्ति खींचती है अपनी तरफ, वो सिर्फ हमारे कल्याण के लिए, कि इसकी जीवन में अगर ये टाइम आने वाला है तो मैं इसको यहाँ नहीं फेस करने दूंगा। और वो हमें पहले से पहले ही तैयार कर देते हैं। वो हमें उन चीज़ों से बचाते हुए ले जाते हैं जिसको तुम इमेजिन करना तो दूर की बात है, तुम इतना भी नहीं सोच सकते कि ऐसा कुछ भी होता है या हो सकता था। वो वक्त कैसे निकलवा देते हैं, ये हम लोग सोचना तो दूर की बात है, ये भी नहीं दिमाग में ला सकते थे कि ये वक्त भी होता है। सच में जो चीज़ें भगवान दूर से हमारी जर्नी को देख रहा है, पिछला हमारा देख चुका है, उसको सब पता है कब किस समय क्या कैसे कितना हमें मिलना है, या हमें वो दे रहा है, या हमारे लिए क्या चीज़ सही है वो हमें मिलेगी। तो ये सब उसके हाथ में होता है, और ये सब तभी होता है जब हम पूरी तरीके से अपने भगवान के चरणों में सरेंडर कर देते हैं। आप अगर एक सिर्फ सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है, एक ऐसा कि आप ये सोचो, आप एक शॉप चलाते हो, आपको पता है कि मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन अगर उस रब का नाम तुम्हारे साथ है ना, और तुम्हारा नाम जब तुम्हारे साथ है, तो सच में जिस दिन जितना मिलना है उतना मिलेगा ही मिलेगा। चाहे वो किसी भी पल आ जाए, चाहे वो किसी भी क्षण आ जाए, आपकी नाम के लिए जो भगवान ने ब्लेस कर दिया, जितना पैसा ब्लेस कर दिया, उस दिन उतना आपको मिलेगा ही मिलेगा। कम ज़्यादा सब चलता रहता है, लेकिन उसकी जब मेहर होती है ना संगत जी, तो वो बहुत बड़ी होती है। और सच में हर जगह वो ये चीज़ें होती भी नहीं हैं।
जहाँ आप मानते हो, जहाँ हमारे भगवान का स्थान होगा, जहाँ वो खुद अपने चरण रखेंगे, वहीं पर ये सब होता है। और उनका कल्याण करने का तरीका तो बिल्कुल ही अलग होता है। आप ये सोचो कि दो लोग लड़ रहे हैं, लेकिन ये सोचो कि हमें लगता है अरे यार क्यों लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन उस लड़ाई में भी उनका कुछ कार्मिक बैलेंस हो रहा है, जिसका होना बहुत ज़रूरी था, या आने वाले टाइम का कुछ उस फाइट के अंदर ही ख़त्म हो जाता है। अगर किसी दो रिलेशन में समझ लो, चाहे किसी और से समझ लो, किसी दोस्त से समझ लो, किसी से भी समझ लो, अगर तुम आपस में क्लैश कर रहे हो, तुम्हारे मन में कुछ थॉट्स ऐसे हैं जो कि एक दूसरे को क्लैश करते हैं, कभी कोई एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब आमना सामना होता है या वो विचार आपस में टकराते हैं, सच में संगत जी, अगर वो चीज़ वहाँ पर क्लैश हो भी जाती है और थोड़ी बहुत देर होती भी है, तो घबराने की बात नहीं होती, बहुत अच्छा होता है। क्योंकि आने वाले टाइम में वो भयंकर रूप ले सकती थी, लेकिन आप पहले से ही कट गए। तो ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे प्रभु की मेहर इतनी होती है कि उन चीज़ों में आप पहले से ही निकल जाते हो। तो वो हर तरीके से हमें सेव करके बचा के चलते हैं। हर किसी संगत की जर्नी अपनी अलग होती है। हम नहीं जानते कि किसके जीवन में क्या है क्या नहीं है। हमारे कार्मिक के हिसाब से ही हमें सारे रिलेशन मिलते हैं। हो सकता है हमारा किसी पर कोई कर्ज नहीं, तो वो हमें क्या देगा। सच में ये हकीकत है। हमारे महाराज हमें हर तरीके से तैयार करते हुए जा रहे हैं। वो हमें हर तरीके से सिखा रहे हैं। एक तो कभी जीवन में किसी से कोई उम्मीद मत करो। हमेशा उम्मीद करो तो अपने आप से करो, अपने कर्मों से करो, अपनी मेहनत से करो और अपने भगवान से करो। क्योंकि भगवान के अलावा तुम्हारा कोई साथी ना तो है, ना था, ना कभी होगा। और जिस शक्ति को आप मानते हो, जिस भगवान को आप मानते हो, उसका हाथ पकड़ कर चलो, उसके सिवाय किसी को मत देखो। क्योंकि ये हकीकत है, बहुत बड़ी हकीकत है। अगर तुम उसके साथ हो तभी वो तुम्हारा कल्याण करने के लिए तुम्हारे साथ रहेगी। आप खुद सोच के देखो, आपके 2 से 3 दोस्त हैं। अगर आपने अपनी लाइफ में 3 बहुत अच्छे फ्रेंड्स बना लिए, आप एक फ्रेंड से हेल्प मांगते हो और वो फ्रेंड बाय चांस ये सोचे कि नहीं वो तो हेल्प कर ही देगा, मेरे पास अभी समय नहीं है, तो आप दूसरे के पास फ़ोन करते हो, वो भी अगर ये सोचे कि नहीं मेरे पास अभी समय नहीं है, आप उनसे बोल दो। आपके मन में विचार तो भाग रहे हैं ना, तो वो चीज़ें जो दौड़ती हैं उनको रोकना पड़ता है, उन पर लगाम लगानी पड़ती है। हमारा मन कभी एक जगह नहीं रह सकता। वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी दौड़ता है, बहुत जल्दी। आप ये सोचो कि आप अपने कल्याण के लिए किसी को अपना सब कुछ मान चुके हो। अगर वहाँ पर देर लग रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी मदद नहीं कर रहे, हेल्प नहीं कर रहे। कारण होगा कोई बहुत बड़ा जो वक्त लग रहा है। क्योंकि अगर भगवान को वक्त लग रहा है तो खुद सोचो कि हम तो इंसान हैं, हम क्या कर लेते, हमें हमसे क्या होगा, कि हमारी लाइफ में क्या है क्या नहीं हम नहीं जानते। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर पता है अगर वक्त लग रहा है तो कुछ अच्छा ही होगा। तुम्हारे ऊपर से बहुत ऐसी चीज़ें हट जाएंगी जो तुम्हें परेशान कर सकती थी। इसका मतलब ये नहीं कि अगर यहाँ वक्त लग रहा है तो आप किसी दूसरे दरवाज़े पर मांगने चले जाओ, वो चीज़ नहीं होती। आपको सिर्फ एक जगह सरेंडर करना होता है, चाहे आप किसी भी जगह करो, लेकिन पूरी तरीके से करो ताकि वो आपको अपने उसमें अपने औरे के अंदर ले लें और आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हीं के ऊपर हों और किसी के ऊपर ना हो। तो ये जो हकीकत है ना जीवन की, ये सिर्फ हमें हमारा सच्चा पूर्ण गुरु जो हमें रास्ता दिखा रहा है, जो हमारे लिए सारे कष्ट अपने ऊपर ले रहा है,
वो सब कुछ सिखा भी रहा है, दिखा भी रहा है और समझा भी रहा है, और ये भी बता रहा है, रास्ता भी बना रहा है। वो खुद हमारे लिए रास्ते बनाते हैं, वो हमें खुद चलने के लिए प्रेरित करते हैं, वो हमें अपने दर्शन लेते हैं, हमारे कर्मों को काटते हैं, हमें एक से एक अच्छी ब्लेसिंग देते हैं, ताकि अगर आगे थोड़ी बहुत चोट लगे तो उससे हम झेल सकें, उससे हम पार उतार सकें। क्योंकि अगर आप सपोज़ करो कहीं बहुत ज़ोर से गिरते हो तो आपको बहुत ज़्यादा चोटें लगती हैं, लेकिन अगर किसी ने हाथ पकड़ा होगा तो आपको गिरते हुए भी वो संभाल लेगा, और वो जो संभालेगा ना, उसके संभालने में एक अलग ही विश्वास और प्यार होता है। वो आपको गिरने तो देगा नहीं, इतना तो पता है। अगर हल्की फुल्की चोट लगती भी है तो समझ लेना किसी बड़ी चोट से हमें बचा लिया। तो ये उस रब की मेहर है, उसका बहुत बड़ा एक ऐसा एहसान है जो हमें इतना सारा भर भर के विश्वास और प्यार दे जाता है कि हम उससे कभी अपने आप को अलग महसूस कर ही नहीं सकते। और जब वो हमें सब चीज़ें दिखाने लगते हैं ना, तो ये भी नहीं समझ सकते कि हम अकेले हैं। सच में संगत जी, जब हम सिमरन करने लगते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, भगवान ने हमें उठा दिया, हम बैठे थे लेकिन हमें खड़े होना सिखा रहे थे और खड़े होना सिखा दिया। अगर हम वो काम ना करें जो वो हमें जीवन में देना चाह रहा है, कोई रास्ता वो हमें दे रहा है तो उसके पीछे कोई कारण होगा। उसने मुझे कोई रास्ता दिखाया कि तू इस रास्ते चल, तुझे सिमरन करना ही करना है, तुझे अमृत वेला संभालना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारी लाइफ आगे सिक्योर होगी, तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा। और अगर वो मुझे ये सब दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, और मैं अगर वो चीज़ ना करूं, बार 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 उस चीज़ को इग्नोर कर दूं या उस रास्ते पे ना चलूं जो रास्ता मेरा प्रभु, मेरा भगवान, मेरा महाशिव मुझे दिखा रहा है, तो फिर तो सारी गलतियां हम इंसान की या मेरी होगी, जो मुझे मेरी जर्नी के हिसाब से मेरा भगवान मुझे दिखा रहा है कि तू इस रास्ते चलेगी तो तुम्हारा कल्याण होगा ही होगा। और मैं अकेली नहीं हूँ। अगर हमारे घर में, हमारे पूरे परिवार में संगत जी कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो नाम जपने वाला हो, अमृत वेला करने वाला हो, तो आपका पूरा परिवार तर जाता है। आपकी आने वाली 21 पीढ़ियां तर जाती हैं जिनको कभी कोई कष्ट नहीं होगा। और अगर आपकी हर पीढ़ी में, हर परिवार की हर उस एक जो आपका वंश चल रहा है, या आपका हर पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपका परिवार बनता है, अगर हर उसमें एक व्यक्ति अमृत वेला करने वाला हो, उसे संभालने वाला हो, तो आपको कभी कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, कभी कोई मुश्किल आपको परेशान नहीं कर सकती। ये सब उस मालिक की मेहर होती है। वो सब जो हमें दिखा रहे होते हैं, हमें कैसे निकलना है, क्या करना है, वो सब कुछ बताते हैं। हमें किन रास्तों से निकलना है वो हमें बता रहे हैं। तो हमारे महाराज के, हमारे भगवान के, हमारे पूर्ण गुरु के जो इशारे हमें समझने होते हैं, वो उसके जो करनी होती है ना, जो वो हमारे लिए कर रहे हैं या हमें दिखाते हैं। जैसे उन्होंने हमें अचानक से उठा दिया, हम अमृत वेले उठकर बैठ गए, हम सिमरन कर रहे हैं, हम सोते सोते हमारी सौल सिमरन कर रही है। तो वो क्या बता रहे हैं? वो यही तो बताना चाह रहे हैं कि तुम उठो और इस टाइम उठ के सिमरन करो। चाहे बाद में कुछ भी करते रहो, पूरा दिन तुम्हारे पास है, लेकिन वो समय तुम्हें अपने भगवान को देना है, उस समय तुम्हें अपने रब के साथ रहना है, तभी हमारा रास्ता ठीक होगा, हमें हमारी मंजिल मिलेगी, हमें उन मुश्किलों से आज़ादी मिलेगी जो हम झेल रहे होते हैं। तो जैसे ये साइन होते हैं ना संगत जी, जो ये चीज़ें भगवान हमें सिखा रहा है, तो वो हमें करना ही पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारे भगवान का, हमारे रब का हुक्म है, और उस हुक्म को मानना हमारी जिम्मेदारी है। और अगर उसने हमें कुछ सिखाया है
तो हमें उस पर चलना ही चलना है। तो ये शुक्राना है उस महाराज का जो हमें बता रहा है कि तुझे इस रास्ते पर चलना है। संगत जी, जब ये हमें अमृत वेला गुरुजी पकड़ा देते हैं ना, और वो ये सिखा रहे हैं कि इस समय तुम्हें अपने भगवान का नाम लेना है, सच में इसमें हमारी सांसें भी बचती हैं। अब जैसे आप एक एग्ज़ाम्पल ले लो, हम नॉर्मल लाइफ में जो ब्रीथ करते हैं, उस ब्रीथ में हम अगर 24 सांसें लेते हैं, तो सिमरन के समय जो आप सिमरन करते हो ना, उस टाइम में जो आपका जो सांसें हैं वो कितनी बचती हैं। मतलब ये सोच लो, एवरेज के हिसाब से सिमरन करते वक्त सिर्फ हमारी 10 या 11 सांसें जो होती हैं वो खर्च होती हैं, लेकिन नॉर्मल लाइफ में वही हमारी सांसें 30 के आसपास खर्च होती हैं। और अगर हम अपनी लाइफ का कुछ ऐसा जो आप अपने साथी के साथ या वैसे कुछ भी शेयर करते वक्त जो आप इस्तेमाल करते हो, वो उसकी 3 गुना ज़्यादा खर्च होती हैं। तो आपकी लाइफ कैसे लॉन्ग करता है अमृत वेला, कि उसमें आपकी सांसें बचती हैं। सांसों की गिनती से आप एक आइडिया लगा लीजिए कि जो सिमरन करते वक्त हम अपनी सांसों को यूज़ करते हैं, उसका 3 गुना तो हम नॉर्मल लाइफ में खर्च कर देते हैं, और उसका भी 3 गुना हम और चीज़ों में खर्च कर देते हैं। उस सब से वो बचाता है, और उस सब से होने वाले साइड इफ़ेक्ट से बचाता है, और उन सब से होने वाली बीमारियों से बचाते हैं, और उन सब कष्टों से जो आने वाले हैं उन सब से हमें बचा देते हैं। तो इससे ज़्यादा हमारे लिए अमृत और क्या होगा। इसी को अमृत कहा जाता है। अमृत है क्या? अमृत हमारे लाइफ का जो अमृत है वो हमें मिलने लगता है धीरे धीरे। तो उस अमृत को हमारे लिए लेना बहुत ज़रूरी है। हमारी लाइफ का जो पॉइज़न है, जो जहर है, जो विष है, उसको निकाल कर फेंकना होगा। तभी आप अपने परिवार के साथ आगे बढ़ सकते हो, और आपके परिवार में वो मुश्किलें आनी दर बदर कम होती चली जाएंगी जो आ रही थी। तो शुक्राना हमारे महाराज का कि इतना सीधा साधा सिंपल रास्ता दिखा दिया। ना तुम्हें कुछ खर्च करना है, ना तुम्हें कुछ देना है, तुम्हें सिर्फ अपने जीवन में एक नियम को लेना है, और वो नियम हमारे रब ने दिखाया है। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। आज हम संगत जी सत्संग यहीं विराम करते हैं, कल फिर मिलेंगे। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। आपके जितने शुक्राने करूं, आपकी जितनी वडियाई करूं उतनी कम है। मेरे मालिक, सर्बत भला करना, सबका भला करो। अपना आशीर्वाद वाला हाथ सबके सर पर रखो, और हमें अपनी मेहर देते रहो, अपना प्यार हम पर बरसाते रहो। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। क्योंकि उसके नाम के सामने सब बेकार है। उसका नाम है तो हम हैं। शुक्राना। तुम्हारे बिना तो हम एक कदम भी नहीं चल सकते गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।